श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन हो रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बोधहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हर हो कलेश विकार राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहे मोह समान को पात की बाद कहो कछु तो है। विधाता ने मुझको श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुन शत्रुघ्नु मातु कुटिलाई जरहि गातरे सकछु न बसाई तेहि अवसर को बरी तह आई बसन विभूषण विविध बनाई लकीरी भरे उलखन लघु भाई लकीरी भरे उलखन लघु भाई बरतया नल ग्रतया होते पाई हुम गिला तकी कुबर मारा पर मुँह भर महे करत पुकारा। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल उठे, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुंवरी मंत्रा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुबड़ पर ला एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू कुबर टूटे फूट कपारू दलित दसन मुख रोधेर प्रचारो आह दहिया में काहन सावा आह दहिया में काहन सावा करतनीक फलो अनैस पावा सुन रे पोहन लखिन खसिख खोटी लगे घसीटन धरे धरे झोंटे भरत दया निधि दीन छड़ाई कौशल्या पहेंगे दो भाई। उसका कुवल टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झोंटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत ही कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल कृस शरीर दुख भार कनक कलप बर बेल बन मान हो हनी तो सार।
कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी माँ टूटी धाई, भरत ही देखी माँ टूटी धाई, मूर्छित यवन परी झई आई, देखत भरत बिकल भय भारी, देखत भरत बिकल भय भारी, पर चरण तन दशा बिसारी, माँ तो तात कह दे देखाई, कह सिय राम लखनो दो भाई, के कई कत जनमी जग मांझा, के कई कत जनमी जग मांझा, जो जनमित भई काहे न बाझा, मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। या देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े और फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई कहाँ हैं, श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो वो बांझ क्यों न हुई। फूल कलंकु जय जनमे ओ मोही, कुल कलंकु जय जनमे ओ मोही, अपजस भाजन पिय जन द्रोही, कोटि भुवन मोहे सरिसय भागी, गतयसि तोरी माँ तुझे लागी, पितु सुर पुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सवयन रत है तो, दिग मोहे भय ओ बेनु बन आगी, तो सहदाह दुख दूषण भागी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जिसने कुल के कलंक अपयश के बाणे और परिजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ, मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह और दुख दोषों को भागी बना। माँ तू भरत के वचन मृदु, सोने पुने उठी संभारे, लिए उठाए लगायो रे, लोचन मोचत बारे, मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।